आपको तो पता ही होगा, कुछ इंडियन पंडित साइंसदानों ने ये साबित कर दिया है कि गोबर अपने मुंह पे लगाने से, अपनी बॉडी पे लगाने से, गोबर खाने से, यहां तक कि गोबर सूंघने से भी एक इंसान की जिंदगी में बेशुमार फायदात और फायदे होते हैं। गोबर लगाने से आपका रंग और साफ हो सकता है, आपके बाल ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, यहाँ तक कि और भी कोई बीमारी आपको छू के भी नहीं जा सकती। अगर आपको कोई पेट की बीमारी है या अक्सर आजकल के नौजवानों को मर्दाना कमज़ोरी होती है, तो उसके लिए लोकल एप्लीकेशन ऑफ गोबर इज़ बेस्ट। गोबर के इतने फ़ायदे होने के बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत गोबर का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। हमारी सोच, हमारी कंसंट्रेशन वैक्सीन पे है और गोबर पे नहीं है, जो कि नाजरीन बहुत ही अलार्मिंग बात है। नाजरीन, हमारे नेक्स्ट गेस्ट एक बहुत ही अहम शख्स है। उनके अपने क्रिप्टो बिजनेसेस हैं, वो एक खुद क्रिप्टो एनालिस्ट है, उनका अपना एक रियलिटी शो है और वो प्रेसिडेंट है और चेयरमैन है ऑफ द GJP पार्टी, द गोबर जनता पार्टी। प्लीज वेलकम एवरीबॉडी मिस्टर बेकार कक्का। बेकार भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आप हुकूमत को इस वक्त इस सूरत हाल में चला रहे होते तो आप क्या करते? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच अखरोटी भाई। मैं बहुत ऑनर्ड हूँ मैं आपके शो में आया। तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि 2008 में मैंने सब पहली दफ़ा बताया था कि गोबर के बहुत फ़वायद हैं। ये हमारे फैमिली के लिए, आपके मेरे बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये अब जाके किसी हिंदुस्तान के कोई छोटे से गांव के अंदर किसी पंडित ने फ़वायद बयान किए तो लोगों को अब अवेयरनेस आ रही है। जी देखें, मैं तो बहुत पहले से ही ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, मेरी सुनते नहीं है। बेकार भाई, लेकिन इस सब में कितना टाइम लग जाएगा और हमें इमीडिएटली क्या करना होगा? कोई प्लान है आपके पास जो हमारी गवर्नमेंट के पास तो नहीं है? जी वसी भाई, मैं तो उनको पहले ही कह रहा था कि गवर्नमेंट मुझे दे दी जाए। एक्चुअली अगर मुझे गवर्नमेंट मिलती है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा क्रिप्टो और गोबर में, जिससे हमारे कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स एकदम से बढ़ेंगे। और ये तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा अभी। एक्चुअली जो मेरा मेन प्लान है वो हमारे सारे कर्जे मुल्क के इस एडवेंचर से, इस एंडेवर से ख़त्म करने के हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर प्लानिंग की बात की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बंदे का विजन जो है वो और एक जो है मूवमेंट का विजन बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा विजन है कि मैं गोबर को हवा में फिकवा दूँ ड्रोन्स के ज़रिए। ड्रोन्स तो आप सबने देखे हैं ना। तो इससे ये होगा कि इससे मेरे, आपके, हम सबके बच्चे महफूज रह सकते हैं इन रेस्पिरेटरी बीमारियों से और ऐसी चीज़ों से। बेकार भाई, इन सब में कितना टाइम लग जाएगा और इन सब चीज़ों के लिए ड्रोन्स, पैसे कहाँ से आएंगे और इमीडिएटली हमें क्या करना होगा? शॉर्ट टर्म में आपके पास कोई प्लान है? आई एम श्योर होगा। देखिए, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है। जो कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी है वो आधा काम तो मैंने कर दिया है। अब सिर्फ प्रोसेस ये रहता है कि मैं ड्रोन के अंदर से वेपराइज कैसे करूँगा इस गोबर को। मगर जो मेरा शॉर्ट टर्म प्लान है वो आप सुने, बहुत इंटेलिजेंट आप कहकर कहेंगे कि कक्का भाई क्या बात आपने की है। शॉर्ट टर्म मेरा प्लान ये है कि जो भी हमारे वाटर सप्लाई है लाहौर की, इस्लामाबाद की, इसमें हम गोबर डाल दें। इससे ये होगा कि जो भी पानी पिएगा उसको गोबर तो जाएगा। बेकार भाई, ये गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि हमें रिसर्च का वेट कर लेना चाहिए कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? वसी भाई, आपको क्या लग रहा है कि इन साइंसदानों में मुझसे ज्यादा अक्ल है? कमाल कर दिया वसी भाई, ये किताबी कीड़े। वसी भाई, मैं ये जब एटम बम बना रहे थे तो मैंने इनको पहले ही कहा था कि पैनिक बना लिया, ये इनके मसले सारे हल हो जाते। ये अब पछता रहे हैं जी। देखिए, ये वसी भाई अगर बात सुन लेते ना आज ये ऐसे ना हो रहा होता। बेकार भाई, आपको तो पता है, आई आस्क द हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस ऑन दिस शो
इसलिए मैं आपसे एक मासूमाना सा सवाल पूछना चाहूँगा। जी वसीम भाई, आपका जो सवाल है आप मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ। विकार भाई, लोगों का सवाल ये है कि हम सब ने वो वीडियो देखी जिसमें एंटी गोबर लॉबियस्ट ने आपको मारा, आपकी गंज कर दी। सुनने में ये आया उन्होंने आपको घसीटा ज़्यादा था, मारा कम ही था। विकार भाई, हाउ आर यू डूइंग इमोशनली? अगर आप वीडियो करीब से देखें अखरोटी भाई, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने मुझे मारा ज्यादा था, घसीटा कम था। मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ, फील भी नहीं हुआ उनकी मार। तो जहां तक बात है कि उनके ऊपर साया आया हुआ था, मैंने उनको यही मशवरा दिया वसीम भाई कि तुम लोग गोबर लगाओ। वो लोग माइंड कर गए जी। बदामी भाई, अब देखें, ये हो गए मेरे मुरीद। मैं तो तभी कहता था, अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये गोबर का नशा पूरे सब कॉन्टिनेंट में छाएगा। वेरी इम्प्रेसिव विकार भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप शो पे आए, आपने हमें बताया। और अगले इलेक्शंस में मैं तो गोबर जनता पार्टी के लिए ही वोट करूंगा। मैं ये बताने के लिए अलाउड नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मिस्टर बेकार कक्का प्लीज हॉट सीट पे तशरीफ रखिएगा। गाइस, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर बेकार कक्का। नाजरीन, हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं ऑन द अखरोटी फैक्टर, और इसलिए हमने इस बार ऑडियंस में से, यहाँ पे ऑडियंस में एक डॉक्टर थे जिनका नाम है डॉक्टर आम बंदा, उनको हमने बुलाया है और वो हमें बताएंगे कि उनको गोबर के बारे में क्या लगता है। जी डॉक्टर साहब, तो आप ही बताइए, आप तो डॉक्टर हैं, कि गोबर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखें, मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। मैं भी एग्जैक्टली यही कहता हूँ। नाजरीन, ये गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, कोई पता ही नहीं कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन। देखें, गोबर को सूंघने से, मलने से, खाने से एक भी फायदा नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? इनफैक्ट आपको डिजीजेस हो सकते हैं, आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। कॉलेरा, टाइफॉइड, पैसे किसने दिया? टाइफॉइड हो सकता है आपको। आपकी डिग्री कहाँ की है? हेपेटाइटिस का आपको इतने डिजीजेस हो सकते हैं। एक ऐसा भी डिजीज है क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, उसके बारे में अगर हमें कोई बता सकता है बंदा, तो मिस्टर बेकार कक्का होते, तो उनसे पूछेंगे, हम आपसे नहीं डॉक्टर साहब। इस अजीब से ये ट्रेंड की वजह से बहुत सारे लोगों को इफेक्ट होएगा और डिजीजेस होंगे, और ये सोच रहे हैं कि रेस्पिरेटरी, ये फैमिली शो है। आप खुद मलते हैं, आप खुद खाते हैं, आप गोबर खाते हैं। मैं खाता हूँ गोबर, मेरी स्किन देखो, ये बंदा गोबर खाता है। मैं बंदा माइक काटो इसका, यू आर अ डेंजर टू दिस कंट्री। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारे मुल्क का नाम खराब हो रहा है। निकालो इसको, उठो यहाँ से। आप लोग कट इज माइक। नाजरीन, अब हमारे ऑन साइट रिपोर्टर मिस्टर हमजा अली बकवासी, जो कि इकलौता पिंड गए हुए हैं, एक गांव है पाकिस्तान में, जहां पे वो हमें बताएंगे कि गोबर को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हमजा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। सबसे पहले नाजरीन, मैं भी इस बंदे के बारे में कहना चाहूँगा, अस्तगफुरुल्लाह। अब as you can see, I am at a typical Pakistani village, और there is gobar everywhere. कमाल हो As far as the eye can see, on walls, on the ground, everywhere. But tragically, none of it is being utilized. They leave it to decay on the streets. Hard हो जाता है, पत्थर की तरह बन जाता है. Some of them are even burning it. जाया कर रहे हैं गोबर को, जला रहे हैं। नाजरीन, हम आपको आप दिखा रहे हैं ऑन स्क्रीन लाइव इमेजेस कि गोबर को जलाया जा रहा है। और क्यों? और सिर्फ क्या क्यों हो रहा है इस मुल्क में? ये जलाते हैं गोबर को खाना पकाने के लिए और वाटर को बॉईल करने के लिए, कि उसमें से खराबियां निकल जाएं। अगर उसी गोबर को पानी में डाल दें तो क्या आप हमें बता, कोई तो इस्तेमाल कर रहा होगा, या मुझे इतना अफसोस हो रहा है नाज़रीन। देखिए, not one person as you can see around me is even rubbing gobar on their bodies. हमजा साहब, ये कैसे एक भी इंसान नहीं है जो वहाँ पे गोबर का सही इस्तेमाल कर रहा हो? ये बड़ी अफसोस की बात है नाज़रीन। I had actually found a group of visionary youngsters who had started to employ the use of gobar
by wrapping it into tissue paper, making it a small ball, sticking it in their cheek for a slow release into their bloodstream throughout the day, for benefits to carry until they go to sleep at night. इस इनोवेशन की वजह से हम इतने क्रिएटिव माने जाते हैं दुनिया में, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग कुछ भी इस तरह का कर सकते हैं। इंडिया कुछ भी में invention कर सदियों सकते हैं। से गोबर का इस्तेमाल हो रहा है और कभी किसी ने इस तरह नहीं सोचा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया शॉक्ड हो रहा है, वो डर रहे हैं कि हम लोग किस तरह गोबर को इस्तेमाल कर कितना सकते हैं, आगे जा सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं। और अगर इनफैक्ट वो बंदे अपने आप को जीजेपी पार्टी के मेंबर कहलाते थे। वो क्या कमाल काम कर रहे। बेकार कक्का अभी शो पे आपने तो देखा होगा, हमजा साहब आए हुए हैं और ये तो कमाल काम कर रहे हैं। और बताइए हमें। जी बकवासी भाई, ये लोग मेरे छोटे भाई हैं और इनको मैं अपनी पार्टी का अभी ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि ये लोग मेरे पार्टी के ऑनररी मेंबर्स हैं। यही तो मैं कहता हूँ हमेशा कि हमारे नौजवान, इस मुल्क के कामयाब नौजवान इतने इनोवेटिव हैं। हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं, दुनिया परेशान हो जाती है। I had hoped to have them here on the मैं show with आपको us कहना today, चाहूंगा कि आप प्लीज उनको शो में बुलाइए। मैं अवाम को दिखाना चाहता हूँ but they're dead. They passed away just this morning. They were taken from us because of unrelated stomach issues. The good always die young. हमजा साहब बिल्कुल ऐसे ही है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये सुन के। क्या ये उनको जो वो इंजेस्ट कर रहे थे गोबर, उसकी वजह से तो ऐसा कुछ